jungle. हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 10th का अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग, इसके बारे में पूरा जानेंगे। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, वो इसके बारे में, चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी जानेंगे। इसमें पूरी जानकारी क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो। तो पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। क्या है? मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B है। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण क्या है? B। कोण नहीं है, समकोण B है। समकोण B यानी ए रहा समकोण यहाँ बनता है, उसको समकोण कहते हैं। समकोण होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर है कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए, कोण ए का साइन ए, साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण ए दिया है, कोण ए, और कोण ए की सम्मुख भुजा ए कौन सी है? सम्मुख यानी कोण ए के सामने कौन सी है? ए वाली, BC। कोण ए की सम्मुख भुजा BC लिख ली, BC अपॉन कर्ण, कर्ण कौन सा है? ए वाला। कर्ण यहाँ से ए से सी तक, यहाँ क्या है? कर्ण, तो ये हो गया कर्ण AC। साइन ए बराबर हो गया BC अपॉन AC। ऊपर कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई, नीचे क्या हो गया? कर्ण, कर्ण हो गया AC और सम्मुख भुजा हो गई BC। ऐसे ही अगला है कोण ए का कोसाइन। ये फॉर्मूला होता है कोण ए का कोसाइन का, कॉस ए। कॉस ए बराबर है कोण ए की आसन भुजा। कोण ए की आसन भुजा कौन सी है? AB, यानी कोण ए है ये, कोण ए के कौन सी है? आसन भुजा, तो यहाँ लिख देंगे AB, ऊपर लिख दिया AB। और कर्ण होगी, कर्ण तो AC है ही, कर्ण AC। आसन भुजा हो गई कोण ए की आसन भुजा AB और कर्ण हो गया AC। ये इसका कॉस ए का फॉर्मूला है। अगला है कोण ए प्लस टेंजेंट। टेंजेंट यानी टेन ए। टेन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। कोण ए की सम्मुख भुजा है BC। कोण ए की सम्मुख भुजा लिख ली BC, और नीचे क्या है? कोण ए की आसन भुजा। आसन भुजा है AB, ए वाली आसन भुजा हो गई, तो ये इसका फॉर्मूला टेन ए का होगा, टेन ए बराबर BC अपॉन AB। अगला है अगला ये दिया है, क्या है? अगला है कोसिकेंट। कोण ए का कोसिकेंट यानी कोसेक। कोसेक होगा, ये किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक। तो साइन का मान आया है, उसको ही उल्टा लिख देंगे, हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, लिख दिया। तो साइन ए क्या है? साइन ए यहाँ दिया है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो इसको उल्टा करेंगे, AC ऊपर पहुंच जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो इसको भी उल्टा करेंगे, BC ऊपर है उसको नीचे, BC ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे, BC ऊपर है उसको नीचे, AC नीचे है उसको ऊपर। तो इसका फॉर्मूला हो गया कोसेक का। अगला इसका
कोण ए सेकेंड सीकेंट यानी सेके 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 किसका उल्टा होता है? कोसे का सेके। तो सेके बराबर 1 अपॉन कोसे 1 अपॉन कोसे, और कोसे का मान है उसको उल्टा कर दें। कोसे का मान क्या है? एरा ए बी अपॉन ए सी। तो इसको लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो ये हो गया सेक ए का फॉर्मूला। अगला है कोट। कोट किसका होता है? टेन का उल्टा होता है कोट। तो यहाँ है कोण ए का कोटेंस्ट कोटेंजेंट कोट ए। कोट ए क्या होता है? 1/10 ए। 10 ए का मान आया है, उसको उल्टा कर देंगे। 10 ए का ये बी सी अपॉन ए बी। तो इसको लिख देंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी ऊपर और बी सी नीचे। अब इसके और फॉर्मूले जानते हैं। 10 ए का फॉर्मूला होता है 10 ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका फॉर्मूला क्या है? 10 ए बराबर, वो तो अलग होता है, ए भी होता है 10 ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। और कॉट ए का होता है, कॉट ए का इसका उल्टा होता है, ये तो हो गया 10 ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसको ही उल्टा लिखना है, कॉस ए ऊपर लिख दिया, कॉस ए ऊपर आ गया और साइन ए नीचे आ गया, तो कॉट ए का फॉर्मूला आ गया। कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला। अगले इसमें क्या है? सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी। यदि कोण वही रहे, यदि कोण वही रहे तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ बदलते विचित्र नहीं है, साथ बदलते नहीं है। यदि कोण वही रहे तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ बदलते नहीं है। अगला है यदि किसी कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, किसी कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उसके अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। ये दिया है कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसको याद कैसे करेंगे? ए बराबर ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन ए आपको याद करना है बस, साइन ए में साइन 0 का मान कितना है? 0। साइन 0 0। साइन 30 1/2, साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। अब इसको ही क्या कॉस का बनाना है, इसी में से एक को याद करना है, साइन ए को बस, उसी में से सब फॉर्मूले इसके बन जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। याद कर लिया साइन ए का। अब इसको ही यहाँ कॉस ए में क्या करेंगे? इधर का उल्टा इधर लिख देंगे। यह बने साइन 0 का क्या हो जाएगा? यहाँ का ये 1 उल्टा, यहाँ का यहाँ साइन 0 का 1 नहीं, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का ये उल्टा, ये यहाँ जाएगा, इसका यहाँ कॉस 30 का हो जाएगा। कॉस 45 का तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, साइन 45 का और कॉस 45 का दोनों सेम। और ये कॉस 60 का ये वाला यहाँ आ जाएगा, कॉस 60 का हो जाएगा। साइन 0 का था वो कॉस 90 का हो जाएगा। ये ऐसे ही 10 10 0 का याद करना है, 10 0 बराबर 0, 10 30 बराबर 1/√3 और 10 45 का 1, 10 30 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3।
और 90 का होता है परिभाषित नहीं किया जा सकता यानी अनंत होता है। और कॉस कोसेक ए, कोसेक ए का भी यहाँ परिभाषित नहीं किया जा सकता यानी अनंत होता है। अब साइन कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो जीरो का, ये जीरो लिखा है, इसका उल्टा करेंगे तो परिभाषित नहीं हो सकता यानी अनंत होता है। अब एक कोसेक 30 का क्या होगा? साइन 30 का उल्टा होगा। तो साइन 30 का ये है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही साइन 45 का ये है, कोसेक 45 का करेंगे तो पलट जाएगा, अंडू 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो अंडू 2 आएगा। ऐसे ही है कॉस 60 का, तो इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। साइन का उल्टा कोसेक होता है इसलिए उल्टा कर रहे हैं। 1 का उल्टा करेंगे ये 90 का, तो 1 का 1 ही होगा। अब अगला है सेक। सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का कितना है? कॉस 0 का है 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। और कॉस 30 का है √3/2, तो इसको उल्टा लिख देंगे 2/√3। 45 का है 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 60 का होगा 1/2। होगा 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत हो जाएगा। अगला है कॉट। कॉट किसका होता है? टेन का। टेन का होता है, तो 10 दिया है, 10 0 का 0, तो 0 का उल्टा होता है परिभाषित नहीं किया जा सकता। और 1/√3 का हो जाएगा √3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। कॉट 60 का हो जाएगा ये √3 है, तो उसको पलटेंगे तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नहीं है तो 1 मान के ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे 3 1, इसका उल्टा यहाँ परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो इसका उल्टा होता है 0। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साइन ए या कॉस ए का मान 1 से अधिक कभी नहीं होता है। साइन ए या कॉस ए का मान 1 से अधिक कभी भी नहीं होता है, जबकि कोसेक ए या सेक ए का मान सदैव 1 से बड़ा ही सदैव 1 से क्या होता है? बड़ा होता है या बराबर होता है। साइन ए और कॉस ए का मान 1 से कभी भी अधिक नहीं होता है, और कोसेक उसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, उसका मान उससे बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये अगला पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये फॉर्मूले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें दिया गया है साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ये फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस ए का होता है कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए का होता है साइन ए। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट, और कॉट का 90 डिग्री माइनस ए होता है टेन, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन का कॉट, कॉट का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। अगला है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये फॉर्मूले होते हैं, पहला है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का मान ये फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कितना? 1। यदि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाए क्वेश्चन में तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? 1। ऐसे ही दूसरा है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इन दोनों फॉर्मूलों को प्रश्न में हल करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए आ जाए तो उसकी जगह 1 + tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं।
ये दूसरा है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर इसका होता है कोसेक स्क्वायर ए। या तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं या इसकी जगह ए लिख सकते हैं, दोनों को आपस में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, किसी प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु तक की रेखा जिसे प्रेक्षक देखता है दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु तक की रेखा जिसे प्रेक्षक देखता है, यानी यहाँ कोई वस्तु रखी है, यहाँ से ये कोई प्रेक्षक देख रहा है तो ये दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ये रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। यहाँ से देख रहा है व्यक्ति किसी वस्तु को तो उस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दूसरा पॉइंट है, देखी जाने वाली वस्तु का उन्नयन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से कोण बनाती है। देखी जाने वाली वस्तु का उन्नयन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षैतिज से बनाती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर रेखा से ऊपर होती है। यानी यहाँ से कोई देखता है, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ से यहाँ पर दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ ये क्षैतिज रेखा कहते हैं, यहाँ से कोई देखता है ऊपर तो वहाँ कोण बनता है उन्नयन कोण। अगला है, देखी जाने वाली वस्तु का अवनमन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षेत्र रेखा से बनाती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, यानी यहाँ कोई व्यक्ति है